को नंगा और जाते कोई मतली जो बंदा ये तो करी बैठे हो रतंगा अपने नाम में। इसके घर में नहीं है झूला एक झूले मौत को झूला। इसके घर में नहीं है झूला एक झूले मौत को झूला। ये तो हो रतंगा अपने गाँव में। ए अम्मा झूला घर को नंगा जाकर कोई मंदिर जो बंगा ये तो कहीं बैठे हो रतंगा अपने गाँव में। और जैसे कहीं न देखो अम्मा कहूँ बाहर न निकल जाए पूरी यमराज की सेना छूट है। अम्मा कह रहा मारी मनो हुलसान सोचने बारात आई मो भैया देख का आवा है लव तनो हमहू देखी बारात है कैसे हैं। अम्मा कहा करें अम्मा सोचने के माड़ा पकड़े तो भैया ही खड़े लाओ खिड़की डगर से नु देख ली। हाँ और जैसे ही खिड़की के पास गई और खिड़की धीरे से खोले और जैसे खिड़की खोले अब वो बगैर खोपड़ी के डगर डगर हालत निकलत होय ददुआ तुरंत खिड़की बंद कर ली। और जैसे ही खिड़की बंद करें और इधर महाराज हेमांचल को खबर लगी बारात आ चुकी है। महाराज हेमांचल ने क्या किया कहा जाओ नाश्ता दे करके आओ क्योंकि गांव के बाहर बारात टिकती है। अब अगवानी वालों ने लिया वो कहा चलती है किश्ती मिठाई की और जैसे नाश्ता की लिया पैकेट और ऐसे लिए जीजा आए हैं जीजा आए हैं ऐसे हलावत बढ़िया जा रहा आराम से। देखो पहले ऐसा था कि जीजा नहीं कहते थे बहनोई साहब कहते थे। समय बदलता रहा कहने लगे जीजा और तुम्हारी इधर तो जीजा ना कहा तो हमका लगा जीजू और कुछ समय बाद ये हो जी जूजू क्योंकि बदलता ही तू जा रहा है और जूजू के बाद हो जी सिर्फ जू। हाँ भैया और जैसे वो नाश्ता बांटने के लिए पहुंचा वहां पर क्या हुआ भूतों प्रेतों को देखा तो डरा नहीं और नाश्ता देने लगा ले भैया तुम हो ले भैया तुम हो ले भैया तुम हो ले। अरे नीरज भैया कहे बैठे ले तुम हो ले नाश्ता दे रहा है। तब तक क्या हुआ कि वो जो बिना खोपड़ी वाला रहा वो आवा और पीछे सुनो हाथ रखे कैसे भैया ओ भैया तो कह हाँ वो देखे नहीं लेकिन हाँ तो कहीं यहाँ बाथरूम कहाँ है वो सोचे सही से कोई होई फिर वो पीछे से वहां रखे ए भैया भैया कहीं हाँ कहीं यहाँ बाथरूम कहाँ और जैसे हुई इतना करके देखी बिना खोपड़ी वाले को भैया उनकी पैंट ऐसा है गीली हुई है कहीं ददुआ पूरी खा हमारी जो बताओ पहले जब तुम्हारे यू खोपड़े नहीं है तो तुम वालत कहाँ से नो हो तो कहीं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन पेटे से नो है हम डायरेक्ट पेटे से नो बोले। दर दिन नाश्ता के प्लेट भाग का खड़े बे हेमांचल महाराज का लगा बात कहीं अब हम नहीं जीवे अब दूसरे को भेज दो कहीं कहे तुम का होगा कहीं नहीं अब हम नहीं जीवे दूसरे को भेजो नाश्ता देखाते कहीं तुम का होगा नहीं तुम है जाओ कहीं नहीं हम नहीं जीवे। हेमांचल महाराज तो जानते नहीं काय खातिर तुम नाजी हो परेशान हो गए। हिमांचल महाराज ने दूसरे को भेज दिया। इधर मैया मैना को पता चला कि दामाद आ गए हैं। आरती की थाल को सजाया
वो आरती की थाल जैसे लेकर के आगे बढ़ी। अब दो चार बिटेवा वही लहंगा पहने उठाए दोनों हाथे सन पीछे पतरी बटवारा ठुमुक ठुमुक चलती। देखो जब कहूँ बिहाव हुआ हो दे ना एक से के मच्छरदानी पहन के निकल थे। हाँ लहंगा वाला थे वही का मैटी बिल्कुल झाड़ू लगा जी साफ बिल्कुल हो जी कुछ रही नहीं जगह आगे का उठाए रही है पीछे का वैसे बंटवारा जा रही है। पहने बिटेवा वही लहंगा और आगे से उठाए तैले मैया मैना आवाज लगन ए इधर आ बिटेवा आई कहा लगी क्या बात है जाओ जीजा आएंगे हैं और आरती उतारी का हो जाए ठीक किन आएंगे किन हाँ आएंगे। आरती की थाल लिया ले करके आगे बढ़ी और ये अब का देखे थोड़ा ना है कि जीजा कौन है। सबसे पहले पहुंच गई इंद्र के पास। बड़े अच्छे थे ना सुंदर थे सोचे लगी यह नेक है तो यह नहीं हुई है। अब इंद्र की आरती उतारे लगी। इंद्र कहे काहे तुम्हें आरती उतार रहे तुम जीजा तो कहा जीजा हम नारायण जीजा पीछे हैं पीछे जाओ पीछे। अब पीछे गई पीछे की का देखें चार मुँह वाले ब्रह्मा जी का कोई न हो वही का देखो वही के तो चार चार खोपड़िया हैं जो जितना खाना या कई चक्कर बटोरी का बैठ जी ऐसा हो बराती लेके जो दुल्हा तो नहीं हो कहीं ना और पीछे चलो और पीछे गई तो का देखी विष्णु जी का देखी कि ओए होए ये तो बड़े सुंदर है ये है ना हुई है। हाँ अब विष्णु जी के पास गई और विष्णु जी की आरती उतारे लगी और जैसे विष्णु जी की आरती उतारे लगी तो विष्णु जी के काहे तो कहीं आरती उतारे तुम जी जाओ तो कह जी जाए पीछे जा पीछे लेकिन अब कहाँ चले जाए वहां पीछे अब की तुम नहीं तो कहीं नहीं तो कहीं तो तुम आयु को दुल्हा के को तो कहीं हम दुल्हा के चपरासिया तो कहीं अरे सोचे लगी जब चपरासी अतना नहीं कहे तो दुल्हा अतना नहीं कहे भैया और पीछे बढ़ी और जैसे पीछे गई तो अब भोले बाबा नादिया पर बैठे रहे उल्टा पूंछ की तरफ और हमारे भैया प्रसाद दे दो रोधन सिंह पाल जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान की शरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। जिस समय भैया भोले बाबा की बात करिया करिया बोनट कैसे डामर कैसे पीठ चमकी तो बिटियावा आपस में कहे लगे ए दीदी जा दुल्हा हमका लगत करिया कोट पहने हैं कि पीठ या चमकत है तो या कैसे पता नहीं तैले भोले बाबा जो मुड़ के बैठी है और जैसे मुड़ के बैठे तो कहीं आय जो दुल्हा है जो दुल्हा तैले भोले बाबा खिसे फारे लगे और जैसे खिसे फारे लगे हंसे लगे और जैसे हुई कंडा कैसे दांत चमके भांग गांजा भांग धतूरा सब खाता ही पियत रहे और जैसे कंडा कैसे हुई दांत निकरे भोले बाबा के जैसे दांत देखें कहा लगी ये के दांत देख दांत हैं ये के दांत ये दुल्हा है आरती थरिया धर दिन के कल आरती हम जा रहे हैं और भैया भाग के खड़ी भई मैया मैना से कहने लगी मैया ये कैसा दामाद है कैसे जीजा है बारात वापस करवा दो क्योंकि इनके साथ अगर शादी भई ना सब कुछ बिगड़ जाएगा। भैया मैया ने क्या किया बन जाए तो कहते मंजिया का अलग कर दिया जाती है और अगर बिगड़ जाए तो पकड़ लो मंजिया गया की का पकड़ के लावागा देवऋषि नारद बाबा को। और जैसे नारद बाबा आए मैया कहने लगी देखो जा अपनी बारात ना वापस ले जाओ क्यों क्योंकि हमारी बिटिया 20 साल के 80 साल के आज शादी वही पता नहीं बिटिया काली दुख हुई झालक पर है वही का बेचारी क्या हम शादी वादी नहीं करेंगे अपनी बिटिया की। देवऋषि नारद बाबा कहने लगे सुनो मैया हैरान क्यों हो मेरी बात सुनो। अरे जैसन देवी तैसे चढ़ावा अरे जैसन देवी तैसे चढ़ावा और दुनिया का दस्तूर है मैया तुमका बुढ़वा दमाद मिलेगा मैया तुमका बुढ़वा दमाद मिलेगा तो
और भैया जैसे देवर्षि नारद बाबा कहने लगे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बात तो हम सबसे पहले बता दिए रहा। बिटिया जब छोटी सी थी कि शादी इन्हीं के संग में होगी, और रही बारात लौटाने की तो तुम्हारी जो बिटिया है उससे कह दो कि बारात वापस ले जाए, तो हम बारात वापस ले जाएंगे, पर आपके कहने से नहीं। मैया मैना जो थी, अरे भैया कार्तिक यादव जी की तरफ से ये 10 मुद्रा भगवान की शरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। मैया मैना सोचने लगी मैं अपनी बिटिया को समझाऊंगी तो बिटिया जरूर मान जाएगी। मैया पहुंच गई अपनी बिटिया पार्वती के पास और समझा करके कहने लगी बिटिया बारात वापस कर दो। मैया की बात को सुन करके पार्वती कहने लगी मैया कैसी बात कर रही हो? अरे जिनके लिए मैंने 4 सास अपन 400 बरस 44 लीन और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप, इतना कठोर मैंने तप किया है, तब जाकर के इतने सुंदर से पति हमें मिले हैं, और आप कह रही हो कि वापस कर दो इन्हें। मैया एक बात बताओ, पहले की माताएं समझाया करती थी जैसे बिटिया गोरी हो और पति उनके बाई चांस सांवले मिले तो बिटिया नाही नोही करे लगे हैं, तो अम्मा समझौती हैं कि कोई बात नहीं बिटिया कर ले और रूप रुआवई भाग खाए, आराम से रही हो, जिंदगी बढ़िया चैन से रही। और तुम कैसी मैया हो जो तुम हमसे कह रही हो बारात वापस कर दो? सुनो मैया, पहले की माताएं कहती क्या थी? अरे सावर सावर जनी कर बिटिया, देखो गोकुला माँ काना बिटिया सामरे, मैया अब गोरी बड़ा सामरे। गोकुला माँ काना बिटिया सामरे, मैया हम गोरी बड़ा सामरे। सावर सावर जनी कर बिटिया, देखो घरई माँ बप्पा बिटिया सामरे, मैया हम गोरी बड़ा सामरे। पहले की माताएं समझाती थी कि आखिर बिटिया तुम चिंता ना करो, रूप रुआवे भाग खाए। आप तो यहाँ पे हमसे कह रही कि बारात वापस कर दो, ऐसा तो ना हो। इधर तब तक सारी सखियां पहुंची और कहने लगी अरे पार्वती, अरे रवि भैया लखनऊ की तरफ से 50 मुद्रा। अरे उमेश भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवान की शरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। सारी सखियां पहुंची और कहने लगी पार्वती
कि पार्वती तो रसैया में देखी आई बहुत ही बिटियावा कहाई लगती है ना कि घर छुआट होए बढ़िया पलस्तर हो ओ खूब नेक बढ़िया टाइल्स वगैरह लागो दूल्हा चाहिए कहीं आंखें वाला बोली सच्चे दरबार की आज के आनंद की गुरु महाराज की जय हो। जिस समय सारी सखियां कहने लगी कि जा बात बताओ कि तुमने भोले बाबा में अच्छाई का देखी तो तुमको बड़े अच्छे लगते हैं, हमें तो नहीं पसंद है। पार्वती ने कहा तुम बुराई का है, सब कुछ तो नीक ही नीक है। कहने का नीक है, कहने पहली बात तो जा है कि जैसे यहाँ दुपदा बिजली जाती आवती है हुआ बिजली बिजली कोई जरूरत है नहीं। हाइलोजन भोले बाबा खोपड़न में बांधा चंद्रमा, हाँ वो खोपड़न में बांधा तो लाइट तो चारों तरफ दिन रात सब बराबर। और कहीं जैसे हिया है टंकी में पानी खत्म हो गया तो फिर खटखटावा तब पानी निकल हुआ समरसेबुल जटे में यहाँ है, कोई जरूरत नहीं है ढूंढ जा कहूँ कगरा लेके पानी में। हाँ और तीसरी बात जा है घरू नहीं दुआरू नहीं बढ़िया ऐसा खुले आम लेटक जैसे घरू बनत के इत्र के पुट्टी छूट गई इत्र पुट्टी लगवावा है इत्र जाला लगवा है इत्र यू करे इत्र वो करे, जब कुछ है नहीं है खुले आम ऐसे लेटना मस्त रहो क्या फर्क है। और तीसरी बात भोले बाबा का कचौरी पकौड़ी नहीं खाते हैं, हाँ भांग पीस पीस कर दे दो वही मस्त रहे हम बढ़िया चाहे जहाँ घूमी सब हमका आराम है आराम है कहीं अच्छा या बात है भैया। और बहुत ऐसा हुआ थे ना अम्मा लोग बड़ी चालाकी करे लगती हैं, दादा लोग जैसे लड़का दुई हो या बिटिया दुई हो या कम नीक हो या ज्यादा नीक हो तो दिखाए पहले निकक्की के दे करी तक कम नीकी वाली के देती हैं हुआती है। जैसे एक भैया जी के ना
दुई बिटिया रहा है और याग बड़ी नेकी रहा है, बहुत सुंदर। जैसे इधर दीदी बैठी, हाँ बड़ी सुंदर। और याग रहा है तो वह याग आँख के रहा, मतलब कानी रहा है, कोई हो तो बुरा ना मानी। याग जब याग आँख के रहा और याग बड़ी नेकी रहा तो ऐसा करें भी भैया, याग जब नेकी वाली रहा वही का दिखा दीन, वही की गोद भराई कर दीन, बढ़िया दिखा दीन। और भैया के एक ही लड़का रहा वही दोनों की शादी पक्की हुई गई। और जब शादी पक्की हुई गई तो जो एक जिनके दुई ठोरी बिटिया रहा वही सोचे ला कि हम दिखाए तो निकक्की के यहाँ दे हैं। अब उधर वही जनिए हम नेकन वाली करब, लेकिन हमा मनु करत कि हम करी कानी कर दी, करी कानी कर दी उधर, लेकिन पता ना चले। इधर फुल तैयारी कि हाँ अब कानी कर बिहाव, वही लड़का के सत्ते पक्का कर दे भाई। इधर लड़का वालन का तनुक तनुक सुख सुख पता चला कि शायद करे ये कानी वाली का जात है। तो वही सोचिन हमारे तो एक ही लड़का है, अरे हमरे नहीं तो क्या हुआ, हमरे उधर दादा के लड़का है नहीं, वो लंगड़ा है, वो जानना है भैया हम ओका लेके चले जे वो कानिक करे, हम लंगड़क लेके जी। हाँ इधर ही लंगड़क तैयारी करे, उधर वो कानिक तैयारी करे। अब का भवा विवाह की तैयारी हुई, उधर से बारात आई, इधर ही कानी वाली का तैयार कर दे, उधर वही लेंगड़े लेके चले आए। मंडप में वही कन्या उठा के लाए, ओका बैठार दे, वही पर्दा डाल का घूंघट मारे का ओका बैठार दे, वही जानत की वही नहीं जाने पाए, वही जानत की वही नहीं जाने पाए। का भवा भैया धीरे धीरे जब आधा बिहाव होगा, और जब आधा बिहाव होगा तो बिटिया वाले के जो बाप रहा है ना पिता, वो पहुंचा लड़का वाले के बप्पक तरफ, और जैसे पिता के पास पहुंचा और बड़ी जोर से नु हंसा, हाँ 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 बरु जीत ली मोरी कानी। और जैसे कहीं कि बरु जीत ली मोरी कानी, तो लड़का वाले का बप्पा वो जोर हंसा, हाँ 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 बरु खड़ा हो तो जानी। तो कहीं नहीं का मतलब, तो कहीं एक का मतलब का जैसे करनी तैसे भरनी, कहीं नहीं यही का मतलब यूं चलियो न भाई तो हमारी बिटिया उठाओ इधर, यही का दादा जिस टांग का लेके चले। बोली सच्ची दरबार की। तो बहुत लोग बड़ी चालाकी करे लागत है कि दिखाए दोसर की है, करी दोसर की करे लागत है बिहाव। इधर क्या हुआ भैया, आज मैया पार्वती कह रही कि चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन हम शादी तो उन्हीं के संग में करेंगे। तो एक सखी बोली क्या कि गोरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, करम जनी फूट गवा। गोरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, करम जनी फूट गवा। कुछ भी हो जाए लेकिन शादी तो उन्हीं के संग में करेंगे। अब इधर धीरे धीरे डमडमा बाजत बाजत बारात आए गई दुआरे, और यो इतना नगाड़ा पंगाड़ा काहे कर लिया जाती है, यही के मारे कर लिया जाती है कि जैसे बहुत बिहाम लड़ाई मारू जरूर होती है, लड़ाई होई जरूर, चाहे तनिक हो चाहे ज्यादा हो, तो यह मारे युवत्ता कर लिया जाती है कि दुआरे दुआरे का चार हो, अंदर समधियो समधिन का मार हो, लेकिन दुआरे पता ना चले। हाँ का हुआ जैसे दुआरे का चार होला, और जब दुआरे का चार होला तो कुछ लोगन की जा आदत होती है कि जिधर अम्मा लोग बैठी हुई ना उधर ही टुकुर टुकुर देखे हैं। हाँ तो जब दुआरे चार हो तो अम्मा लोग कहाँ रहती, छत पर चली जाती है, वही छत पर से देखिए और भैया लोग दुआरे नीचे बैठे थे।
इधर हुआ क्या, एक आँख वाले भैया रहा है वही टुकुर टुकुर उधर ही देखा है और जैसे ही मिनमिनान में हाँ वही एक अम्मा बड़ी चालाक और जैसे चालाक तो उठाई चावल और मारिस एक छर्रा से और जैसे छर्रा से मारिस तो या आँख जो खुला रहा है वो हाथ ऊपर से एक। और हमारे भैया शेरा यादव घर मालिक की तरफ से 101 मुद्रा भगवान की शरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। इधर क्या हुआ, शुक्र और शनिचर के भूख लगी और जैसे शुक्र शनिचर के भूख लगी नादिया लेकर के गया और बिठा दिया। मैया मैना से कहने लगे कि मैया इनको भूख लगी भोजन करवा दो। मैया ने बिठाया कुल्हड़